नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एसएससी एमटीएस 2024 100 डेज बेस्ट स्ट्रेटजी। तो वीडियो में एंड तक बने रहे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा संख्या में मुझे कमेंट किए जा रहे थे कि सर फिर से नई स्ट्रेटजी बताइए और नया जो अपना स्टडी प्लान है उसको, नया टारगेट है वो स्टार्ट कीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट बाद में जुड़े थे। देखो, इस बार मैं लास्ट बार आपको बोल रहा हूँ, ये एसएससी एमटीएस 2024 के लिए लास्ट प्लान है। इसके बाद कोई प्लान नहीं आएगा। इसको फॉलो करना हो यहीं से कर लेना, ठीक है। बाद में जुड़ोगे, हम आपके हकदार नहीं होंगे, हम आपके जिम्मेदार नहीं होंगे, कतई नहीं होंगे भाई, ठीक है। साफ साफ बोल रहा हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहना। फिर आप आके पूछोगे वोकैब के लिए क्या करें, कैसे करें, कितना करें, ग्रामर में क्या करें, कॉम्प्रिहेंशन कैसे करें, जीके कैसे करें, रीजनिंग का क्या करें, ये क्या करें, वो क्या करें, कैसे करें, ठीक है। तो उन सभी चीज़ों का जवाब मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। आपको लग रहा होगा इसके पास टाइम होगा, नहीं है। अगर आपको ये भी लग रहा होगा कि ये वीडियोज़ वगैरह बार बार लेके आ जाता है, तो ऐसी बात भी नहीं है, ठीक है। आपको कहीं ये लग रहा होगा कि हमें इनकम के लिए ये सब करते हैं, तो बिल्कुल नहीं है। एक वीडियो में, हालांकि कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि आपकी जब जॉब हो रखी है तो क्यों फिर आप ऐसे बच्चों को मिसगाइड कर रहा हूँ, ठीक है भाई। जिनको लगता है कि मैं अच्छे से बताता हूँ तो वो मेरे साथ जुड़े रहें। जिनको ऐसे लगता है कि मैं उनको मिसगाइड करता हूँ, तो वो जहाँ पर उनको अच्छे से गाइड किया जा रहा है ना, वहाँ पर जुड़ जाएं। हमने आपको बांध के नहीं रखा है, ठीक है। तो हम्बल रिक्वेस्ट है भाई, जिसको भरोसा हो, जिसको ट्रस्ट हो, वो जुड़ जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखो, पहली चीज़ आपकी वोकैब। डेली आपको कम से कम ये जो चीज़ें मैंने लिखी है, कम से कम ये कंपलसरी इतना करना ही करना है। इससे ज़्यादा आप करो और ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। तो आ जाओ, वोकैब डेली 2 घंटे करनी है। 100 डेली आपको लर्न करनी है, कम से कम बोल रहा हूँ, ठीक है। और जो हमारे पहले वाले स्टूडेंट हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा पढ़ रखा है, तो वो 150 या 200 भी कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? कैसे करोगे वो देखो। ऐसे मोस्ट रिपीटेड करोगे आप पहले, जिसकी पीडीएफ मैंने ग्रुप में डाल रखी है, ढूंढ लेना। फाइल सेक्शन होता है, वहाँ पे ढूंढ लेना। नए मिले तब आप मुझे पर्सनली मैसेज करना, पहले मत करना, ठीक है। नए मिले तब। हाईलाइटेड वोकैब करनी है। अब हाईलाइटेड वोकैब कौन सी होती है? ब्लैक बुक में देखो, सारे जो वोकैब वो काले लेटर से ही लिखे, काले कलर में लिखे गए हैं, ब्लैक कलर में, ठीक है। बट जिसको ज़्यादा काला किया गया ना, उसको मैं बोलता हूँ हाईलाइटेड वोकैब। तो वो करनी है फिर आपको ऐसे रिसेंट एग्जाम वाली वोकैब करनी है, ठीक है। बात समझ में आ गई? ठीक है। पर डे आप ऐसे, ठीक है। अब देखो, वो आपकी मर्जी हो सकती है कि एक दिन में आप सिर्फ साइनों के ही, सॉरी, एक दिन में आप वन वर्ड के डेली कर लो, मानो 150, या फिर आप 500 सेक्शन को मिला के करो, वो आपकी मर्जी है। जिसमें आप कंफर्ट हो वैसा कर लीजिए। आप बात समझ में आ चुकी होगी, ठीक। आगे देखो, नोट, जिन स्टूडेंट्स को सीजीएल भी देना है, ऐसे सीजीएल एमटीएस से पहले हुआ सीजीएल देना, ब्लैक बुक 2024 के 500 सेक्शन को अच्छे से कर लें। 500 सेक्शन को अच्छे से कर लें, उनको छोड़ना नहीं है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। जो यदि आपको 1700 1800 दिए गए हैं ना, वो जरूर करें, बट पहले आप इनको कर देना। मोस्ट रिपीटेड वाले तो ज़्यादा बार आते हैं, इसलिए पहले आप इनको ही टारगेट करो। बात समझ? कुछ नहीं है, मैं बोल रहा हूँ भाई, आप इतना भी करते हो ना, इतना भी, तो भी आपका एग्ज़ाम अच्छे से निकल जाएगा, ठीक है। इतना करोगे आप तो आप रैंक ले आओगे। बात समझ में आ गई? आपको और ज़्यादा सिक्योर होना है ना, तब आप ये वाली चीज़ कर लीजिए, नोट वाली, ठीक है। आपको आराम से एग्ज़ाम निकालना है तो ये इतना करके भी आप एग्ज़ाम निकाल सकते हो। आगे आते हैं, चैनल आपके लिए रहेगा इंग्लिश बाय विनोद शर्मा। जिस स्टूडेंट को पीडीएफ या बुक से पढ़ने पे याद मानो कि न हो, तो वो ये चैनल देखिए, इंग्लिश बाय विनोद शर्मा मिल जाएगा। आप डेफिनेटली नाम लिखते ही आ जाएगा, या फिर देसी पढ़ाकू यहाँ से कर लीजिएगा। तो ये पूरी मैंने बात कर दी आपके लिए वोकैब की, ठीक है। बात समझ में आ गई? ब्लैक बुक हम एक ही सोर्स बताते हैं, ब्लैक बुक। आपके पास अदर कोई बुक है, आप वहाँ से भी कर सकते हो। ये नहीं है कि सिर्फ एकमात्र बुक है जिसे एग्जाम क्लियर होता है, जिसे पर्सन आते हैं, बाकी बुक से नहीं आते, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। बस आपके पढ़ने का तरीका सही होना चाहिए, आपको चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। हो जाता है काम। फिर आगे आओ, 2 नंबर है आपका ग्रामर। ग्रामर में देखो, सबसे पहले आपको टॉपिक वाइज मैराथन क्लास लेनी है। वो उस प्लेलिस्ट, रानी मैम प्लेलिस्ट लिख रखा है ना, उसकी लिंक मैं दूंगा आपको, ठीक है ना, आज दे दूंगा मैं, ठीक है। आज सारी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और टारगेट में डेली लिंक मिलती रहेगी, आपको पता है। तो मैराथन क्लास कैसे? वहाँ पे देखो, शुरू में ही पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, उसकी 3 घंटे, 3 या 4 घंटे की क्लास है, ठीक है ना। तो आप वो देखोगे, पहले पूरा नहीं देखोगे। डेली कितना देखना है? 1.5 आवर देखना है डेली, 1.5 आवर विद नोट्स। और जितनी चीज़ें हो एक दिन में उसको याद भी करना है। तो 1.5 घंटे आपको देखना है, और आप याद भी करोगे।
तो ऐसा करके मान लेते हैं कि यहाँ पर आपको मानो कितना टाइम, यहाँ पर आपको टाइम लग जाएगा 2.5 घंटे, क्योंकि आपने 1.5 घंटे में नोट्स बनाए तो आपको 2 घंटे आधे घंटे में आपने जो भी पढ़ा वो आप याद कर लेना। तो पहले आप ये क्लासेज करोगे, इन सारी क्लासेज का मैंने टाइम गिना तो 54 घंटे निकला। ठीक है, यदि आप 1.5 घंटे डेली करोगे 36 दिन में ये आपका ग्रामर एकदम अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ पूरा हो जाएगा। नोट्स ज़रूर बनाना है ग्रामर का, जो लोग बना चुके हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो ये आगे वाली चीज़ें शुरू कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? जिन्होंने अब तक इतना भी नहीं किया उनको बता रहा हूँ। इसके बाद देखो, ये चीज़ पूरी करने के बाद पहले आपको ये पूरा करना है, टॉपिक वाइज क्लास लिंक मैं दे दूंगा। 10 घंटे वाली जो 60 रोल वाली मैराथन क्लास है, फिर वो करेंगे आप, इसको करने के बाद करेंगे। ठीक है, ये 10 घंटे वाली का भी आपको नोट्स बनाना है। ठीक है, फिर आप टॉपिक वाइज एरर करोगे, एक दिन में एक टॉपिक वाइज, ये 23 घंटे की क्लास है, तो डेली आप 1-1.5 घंटे ले लेना बस। 10-15 दिन में मैं बोल रहा हूँ ये पूरा हो जाएगा। तो ये इसने आपके कितने दिन लिए? इसने आपके दिन लिए 36। ठीक है, ये आपके जैसे कि 60 रूल है, डेली एक एक करोगे, 10 दिन इसने ले लिए, मानो 36 और 10 कितने हो? 46। ये आपके 15 दिन ले लेगा। कितने दिन आ गए? 61 दिन, यानी कि 2 महीने। 2 महीने में ये चीज़ें क्लियर हो गई। तीसरे महीने आप क्या करोगे? तीसरे महीने आप प्रीवियस ईयर आपको हम देंगे। ठीक है, क्लास बताऊंगा कि ये प्रीवियस ईयर वाली क्लास ले लो। फिर क्या बचा आप बताओ? उस प्रीवियस ईयर क्लास में आपको SSC, MTS, CHSL, CGL, CPU सबके क्वेश्चन मिल जाएंगे, हम सब कुछ टच कर जाएंगे। फिर क्या बचा आप खुद बता दो अपने एंड से, कुछ बचा क्या? नहीं बचा। ठीक है, यहाँ पर मैं मुश्किल से बता रहा हूँ 30 घंटे ये लगेंगे, तो हमारा जो पूरा इंग्लिश सिमट के आ रहा है ना ग्रामर वाला, वो 90 घंटे में हो जाएगा एकदम, सब कुछ करके भाई, सब कुछ करके, प्रैक्टिस सब हो जाएगा। यहाँ से सारी चीज़ें एकदम फ्री है, मैं यूट्यूब से ही आपको उठा के दूंगा, मैं बस गाइड करूँगा, आज इतना कर लो, इतना कर लो। ठीक है, आ जाओ। प्लेलिस्ट में वीडियो ऊपर वाले से शुरू करना है। आप प्लेलिस्ट खोलोगे तो बहुत सारे स्टूडेंट को आदत है जाके पूछते हैं कौन सा वीडियो करें, कहाँ से करें। भाई प्लेलिस्ट जैसे ही आप ओपन करोगे, उसमें ऊपर ही ऊपर जो वीडियो देखोगे उसको पहले करोगे, ऊपर से जो 2 नंबर पे होगा उसको बाद में करोगे। अब जैसे ये मान लेते ना, उनकी 3 घंटे की क्लास है, आज आप 1.5 घंटे कर लो, आगे की 1.5 घंटे वाली क्लास है वो कल करना, उसके नोट्स बनाना। जिस दिन जो क्लास करो, जितनी देर की करो, उसके नोट्स बनाओ और उसको उसी दिन याद करो। बात समझ में आई कि नहीं आई? शायद आ चुकी होगी। चलते हैं दोस्तों, और इसमें टाइम आपका कितना बता दिया मैंने? आपको टाइम बता दिया 2.5 घंटे। यहाँ पर मैंने 2 घंटे टाइम बताया, यहाँ पर मैंने बता दिया 2.5 घंटे। ये कम से कम टाइम है, इससे ज़्यादा भी आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में? चलते हैं आगे। क्लोज टेस्ट, रानी मैम है, उनके 10 घंटे का एक क्लोज टेस्ट का वीडियो है, उससे डेली आपको 30 मिनट देखना है, क्रिस्प यानी कि छोटे वाले नोट्स बनाने हैं और चीज़ों को याद करना है। और क्या करना है? 2023 MTS और 2022 MTS की सभी शिफ्ट के जो क्लोज टेस्ट हैं वो आपको यूट्यूब से सोल्व करने हैं। आपको मिल जाएगा नील जदौन, मैं खुद भेज दूंगा। ठीक है, पहले ये वाला काम करना है रानी मैम वाला, उसके बाद ये वाला करेंगे, और आप मेरे वाले टारगेट में जुड़ जाओगे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं वहाँ पे देता रहूँगा। ठीक है, और आप ये रानी मैम वाला क्लोज टेस्ट करो या 2022-23 वाले क्लोज टेस्ट करोगे तो आप की पॉइंट्स ज़रूर बनाओगे। की पॉइंट्स मतलब पर्सन का वो हिंट जहाँ पे पर्सन का सॉल्यूशन छुपा होता है। ठीक है, डेली आप इतना इतना करोगे, 40 मिनट आपको ये करना है, और हम इनको जल्दी लपेट देंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 40 मिनट आप इसको दोगे तो ये आपका यहाँ से इंग्लिश का पूरा पोर्शन मैंने आपके सामने रख दिया। जिस भाई बंधु को स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकता है, वरना मैं ये पूरा का पूरा पेज अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, आप देख लेना। चलते हैं आगे। इंग्लिश का पूरा खात्मा करने के बाद अब बारी आती है जीके की, क्योंकि इंग्लिश और जीके स्कोरिंग वही यही है, मेरिट यही बनवाएंगे, बस आपका सिलेक्शन यही डिसाइड करेंगे। नवीन सर की नाइक सीरीज है, डेली एक वीडियो देखना है और उसको आप याद करना है। अब आप उनकी ग्रुप, उनका जो RWA है ना, उनका क्या एक ग्रुप है, वो ग्रुप क्या एप्लीकेशन है, उस पर आपको PDF मिल जाएगी क्लास वाली, उस PDF से याद कर लेना। या फिर कुछ स्टूडेंट्स को नोट्स बना के याद होता है तो वो नोट्स बनाएंगे, आप जिसमें कंफर्ट हो वैसे कर लेना। बात समझ में आ गई? और मतलब इसके अलावा अथवा आप क्या करोगे, इनकी 40 क्लास होगी भाई, 40 दिन में आप लपेट लोगे, मानो 50 दिन में हो जाएगा, याद करोगे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जैसे कि टुडे एग्जाम है, इनका डेली का आपको एक वीडियो करना है, यदि आप करो तो देखो ये और ये, इन दोनों में से आपको ये करना। इनकी 30 क्लास आएगी MTS के लिए, या तो PDF करो या इनसे भी आप नोट्स बना लो। बाकी ये सर आपको क्लास में बताते रहते हैं, इनका PDF वगैरह कोर्स परचेज करो तो आप ये नंबर देते हैं, उन पर आप इनसे बात कर लेना, ये भी अच्छा करवाएंगे। ठीक है, डेफिनेटली मैं इनसे भी पढ़ा हूँ बेटर रिजल्ट्स के लिए। बट मैं ये बोल रहा हूँ या तो नवीन सर या टुडे एग्जाम, दोनों में से किसी एक को फॉलो करना है। अब आगे देखो, ठीक है, देखो ये नवीन सर या टुडे एग्जाम दोनों में से एक करना है। ठीक है, बट ये तो सबसे ज़्यादा कंपलसरी है।
मेरे द्वारा दिए गए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की क्लास आपको करनी है। देखो मेरे द्वारा दिए गए इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक या 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक डेली के दूंगा, वो आपको करना ही करना है। ठीक है, वो आप जैसे स्टडी वाइन्स चैनल है, देखो उसके लिए चैनल आपके लिए रहेंगे। क्रेजी जी के ट्रिक पे आपको वो वीडियो मिले तो आप वहाँ से कर लो, स्टडी वाइन से मिले तो वहाँ से कर लो, या फिर आपको फ्री एजुकेशन से मिले तो भी आप कर सको। रवि अदिति क्लासेज और एसएससी लैब, ये 2 इंग्लिश मीडियम वालों के लिए चैनल है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हमें बोलते हैं कि सर जी हमें हिंदी का उतना समझ में नहीं आता, तो आप यहाँ से कर लो, किसी एक चैनल से कर लेना भाई। ये जो मैं टॉपिक दूँ ना वो इनमें से किसी एक चैनल से कर लेना। करने के बाद क्या करना है, करने के बाद आपके पास प्रीवियस ईयर की कोई बुक होनी चाहिए, या तो ब्लैक बुक हो या फिर पिनेकल हो, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ग्रुप में अपने जो ब्लैक बुक है ना 2024 वाले, उसके पार्ट पार्ट करके मैं डाल रहा हूँ, पूरे डाल दूंगा, आप टेंशन मत लेना। ठीक है ना, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपके पास पैसों की दिक्कत है तो हम सारा अरेंज कर रहे हैं अपने ग्रुप में, वैसे भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, आगे आ जाओ। प्रत्येक सब्जेक्ट की मेरे द्वारा दी गई छोटी मैराथन मैं दूंगा। ठीक है, जो क्या 1-1.5 घंटे की होगी, और उसमें 500 क्वेश्चन होंगे। जैसे बायोलॉजी है तो उसके 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसकी मैराथन क्लास आप देख लें, उसकी पीडीएफ मैंने खुद ने बना ली है, आपके लिए पहले से बना के तैयार कर रखी है, मैंने खुद ने तो याद भी कर ली है, वो आपको ग्रुप में डाल दूंगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, जीके के गुड चैनल्स मैंने बता दिया। ठीक है, अब देखो नीचे मैंने देखा, यदि आप अच्छे से करते हो तो ही आपका एग्ज़ाम क्लियर हो, तो एग्ज़ाम क्लियर। देखो एक मेरी बात सुनो, ज़्यादा पढ़ने से एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान, आप कम चीज़ें पढ़ो, सिलेक्टेड पढ़ो, बट उनको ही डेप्थ में जाके पढ़ो और उनका बार बार रिवीजन करो। इन चीज़ों को यदि आप 5 बार 7 बार पढ़ लोगे तो ये चीज़ें आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, आप एग्ज़ाम में देखोगे तो आपसे हल हो जाएगा। क्यों होते हैं हमारे 3-4% क्यों रॉन्ग होते हैं? क्योंकि उन टॉपिक्स को हम ढंग से पढ़ते नहीं, उनके अंदर से बार बार निकलते रहते हैं, तो वो कोई सोल्यूशन नहीं। मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक दूँ ना उसको छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, उन पे आपकी ग्रिप एकदम स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और बाकी हमारा जो बचा हुआ काम है वो मैराथन क्लास कर देगी। बताओ क्या बचा? कुछ नहीं बचा। मैं बोल रहा हूँ 3 चीज़ें फॉलो, इन दोनों में से कोई एक मेरे द्वारा वाले टॉपिक, और प्रत्येक सब्जेक्ट की मैं छोटी छोटी मैराथन आपको क्लास दूंगा, 1 घंटे 1.5 घंटे या 2 घंटे, वो बस इतना इनफ है। जीके के लिए भाई इतना इनफ है। आगे चलते हैं। करंट अफेयर्स आपको दिख रहा है, तो करंट अफेयर्स में 2023 की तरफ आप मत झुकना, 2023 के लिए जो भी करना होगा वो मैं बता दूंगा। 2024 जनवरी से मंथली करंट अफेयर्स आप लेना स्टार्ट कर देना। ठीक है ना, मंथली और टॉपिक वाइज। यदि आप कर सकते हो तो कर लो कहीं से भी, यदि आप नहीं कर सकते इसके नोट्स नहीं बनाना, करंट अफेयर का ध्यान रखना। वरना आप मेरे वाले टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना, वहाँ पे मैं सैटरडे संडे को ये करंट अफेयर करवाता हूँ, करवाता है, और पीडीएफ भी देते हैं। ठीक है ना, वीडियो दूंगा एक तो किसी भी चैनल से उठा के दूँ से। ठीक है, और उसकी पीडीएफ भी हम बना के देंगे, या कई बार स्टूडेंट आप बना दिया करो यार, मेरा थोड़ा काम कम हो जाए, कितना आपके लिए कर रहे हैं दिखाऊंगा कभी, आप देखना कि इस काम के बदले मुझे मिल क्या रहा है। कुछ नहीं मिल रहा भाई, कुछ नहीं। ठीक है, आपको ये लग रहा होगा कि इसको वीडियो से पैसे वैसे मिलते होंगे, तो मैं आपको दिखा दूंगा कि मुझे कितने पैसे मिलते हैं। पैसों के नाम पे आपको देखते हुए शर्म आ जाएगी कि ये बंदा इतनी मेहनत हमारे लिए क्यों कर रहा है, मुझे खुद को ही नहीं पता है। ठीक है, तो फ्री एजुकेशन वीडियो और उनकी पीडीएफ, या फिर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है तो रवि अदिति क्लासेज से आप कर सकते हो। आपको कोई और चैनल अच्छा लग रहा है तो वहाँ से आप, ठीक है, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये चैनल आपके लिए सही है या नहीं है तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो टेलीग्राम पे। आगे चलते हैं। अब देखो रीजनिंग में डेली एक शिफ्ट आपको विद बलराम सर से करनी है, एमटीएस 2023 और 22 वाली ही रहेगी, हमारी मैराथन क्लास होगी। डेली एक शिफ्ट आप सर के साथ करना, विद की एक ही शिफ्ट करना, उससे ज़्यादा मत करना यदि आप सिर्फ एमटीएस को टारगेट करें। स्कोरिंग टॉपिक्स आपका ये सीरीज, नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेट सीरीज, रिपीटेड सीरीज के जितने भी टाइप है सब आ गए। कोडिंग डिकोडिंग, इन दोनों से 4-5 क्वेश्चन आ जाएंगे, दोनों से मिलकर के। सिलोजिज्म से 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन से भी 2 क्वेश्चन आ जाएगा आपका, ब्लड रिलेशन से 1 पक्का आ जाएगा, 1 या 2 एनालॉजी से, तो काफ़ी क्वेश्चन हो गए। ठीक है, यानी कि यहाँ से आपके 10-12 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे, बस इतने ही हैं। ठीक है, मैथ्स मेरे अकॉर्डिंग चलना है, बस टेंशन बिल्कुल मत लेना। हिंदी मीडियम इंग्लिश जैसे मैं मैथ्स करवा रहा हूँ करते जाना, बस आपको जोर नहीं आएगा, आपको मैथ्स से एक दिन ऐसी बन जाएगी आप रेलवे एसएससी सबको उड़ा के रख दोगे। ठीक है, अब आप आगे आ जाओ। ठीक है, मैंने सारी चीज़ें डिस्कस कर दी, मैंने आपको इंग्लिश बता दिया, जीके बता दिया, रीजनिंग बता दिया, मैथमेटिक्स बता दिया, करंट अफेयर्स बता दिया। ठीक है, एंड में जाके एक बात कि जो चीज़ें बता रहा हूँ अच्छे से भरोसा करके कर लो, एकदम सही बताया जा रहा है। ठीक है, वेंडर तो चेंज होना तय हो ही गया अब। ठीक है, वेंडर तो चेंज है, बट हमें कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, और आपके लिए खास बात ये कि
एमटीएस से पहले सीजीएल होगा, तो सीजीएल से हमें पक्का लेवल का पता चल जाएगा कि लेवल उनका क्या रहेगा। तो बिल्कुल टेंशन ना लो, मैं एंड में आपको जो पीडीएफ होगी उससे हम आइडिया ज़रूर लगा लेंगे कि वो कौन से टॉपिक को ज़्यादा टारगेट कर रहा है। तो टेंशन लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, अपना ध्यान रखना, ठीक है। और हमारे अवर टेलीग्राम ग्रुप्स नेम्स, हमारे 2 टेलीग्राम ग्रुप है, एक है सब मुमकिन है जिसमें 2600 प्लस मेंबर्स हैं, एक ये तो हमारे इस पे हमारा टारगेट आता है रेलवे का, एमटीएस का, ठीक है। और एक हमारा यूनिक मैथ्स है जो कि सिर्फ मैथमेटिक्स के लिए 770 प्लस इसमें सब्सक्राइबर है, ठीक है। तो दोनों को ज्वाइन कर लेना आप, ठीक है ना। और दोनों ग्रुप के जो लिंक है वो आपको कम्युनिटी टैब पे मिल जाएंगे लिखे हुए। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत परेशानी आपको बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो मैंने सारी चीज़ें बता दी, ठीक है। अब वीडियो पूरा देखा है, देखो जो चीज़ें मैंने बता दी उनसे हटके कोई डाउट होगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। यदि इन्हीं चीज़ों में से आप पूछोगे हम आपको आंसर नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक ही बात को 10 बार बोलने का समय नहीं है, ठीक है। और आप अपने आप के लिए रिस्पॉन्सिबल हो तो जितना बता रहा हूँ उतना करो, बेटर रिजल्ट के साथ निकलोगे बाहर, ठीक है। मेरी एमटीएस स्टोरी आ रही है कल, क्यों मैंने एमटीएस एग्ज़ाम को 5 महीने में निकाल दिया, वो भी जब मेरी इंग्लिश को छोड़े हुए 8 9 10 साल हो चुके थे, तब भी हमने निकाल दिया। तो आपके लिए तो काफ़ी ज़्यादा इजी है, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।